ने दिया है। आज वो सर्कुलेशन में पढ़ रहा था तो 3 जगह तो इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे, क्योंकि हज़ारों के तादाद में कुर्बानी होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि एक जगह एक पंडाल आप बना सकते हो, वहाँ पे आप कुर्बानी कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। जैन समाज के लोग हैं, गुजराती समाज के लोग हैं, तो वो नॉनवेज से उनको परहेज है, तो उनको भी तकलीफ ना होए। तो वैसा एक लॉ एंड ऑर्डर एक मेंटेन रखना की संस्कृती आहे। अब मराठी मी तुम्हाला जर सांगायचं गेलं तर महाराष्ट्राची संस्कृती ही राहिलेली आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून त्यांनी कोणत्याही जातीचा विरोध केला नाही। महाराष्ट्र का मुस्लिम जो है वो मराठी मुस्लिम है, जिसको सालों से जो महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिम, जिनकी पैदावार मुस्लिम महाराष्ट्र में है, उन्होंने कभी ये सब जात भेद किया ही नहीं। ईशान्य मुंबई के खासदार साहब है, हमारे विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल साहब है। संजय भाव से मेरी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई इस विषय पे। उन्होंने यही कहा है कि बीएमसी कमिश्नर साहब है हमारे गगरानी साहब, उनसे बातचीत चल रही है। हमारे डीसीपी साहब है, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट कर रहे। तो सबको लेके एक आज या कल में पानी को लेकर जिस तरीके से घाट के ऊपर में लगातार विवाद चालू है और कई बार वीडियो वायरल हो रहे हैं। बता दें ये पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इमरान शेख। बता दें जिस तरीके से ये मामला है, बीएमसी ने नोटिस जारी किया और सिर्फ पूरे घाट के ऊपर में 3 जगह दी है कुर्बानी के लिए, और इतने सारे लोग कैसे 3 जगह कुर्बानी करेंगे, ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे भाई, जिस तरीके से बीएमसी ने 3 ही जगह सिर्फ दी है कुर्बानी के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, जो 3 जगह उन्होंने दिया है, आज वो सर्कुलेशन में पढ़ रहा था तो 3 जगह तो इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे, क्योंकि हज़ारों के तादाद में कुर्बानी होती है। तो मेरा तो ये कहना है कि जैसा कोविड में तो पूरी कुर्बानी तो बंद ही हो गई थी, कोविड के बाद में भी जो कोर्ट से ऑर्डर मिले गए थे, बीएमसी से ऑर्डर आए थे कि भाई आप सोसाइटी में एक जगह एक पंडाल आप बना सकते हो, वहाँ पे आप कुर्बानी कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और उसमें क्या है कि किसी को तकलीफ नहीं हुए। हमारे हिंदू भाई भी हमारे भाई है, हमारे हर समाज के जो भी भाई है, कि उनको भी तकलीफ ना होए। क्योंकि कई के जगह क्या होता कि कई जैन समाज के लोग हैं, गुजराती समाज के लोग हैं, तो वो नॉनवेज से उनको परहेज है, तो उनको भी तकलीफ ना होए। तो वैसा एक लॉ एंड ऑर्डर एक मेंटेन रखना चाहिए। और कि हमारी भी प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जैसा सालों से होते आ रहा है कि आप बड़े, अब समझो भी आप बॉम्बे साइड में जाओगे या समझो ठाना साइड है इधर है, तो एक सोसाइटी में एक जगह दी जाती है, बीएमसी एक जगह वो ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे पंडाल लगाओ, उस पंडाल में आप कर सकते हो, उसको पूरा कवर करके आप कर सकते हो। तो वैसा एक उम्मीद है वो होना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी हाल ही में जो बीजेपी के नेता नीतीश राणे, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे किसी हिंदू भाई को कोई भी तकलीफ होगी तो मैं तुरंत आऊँगा, अगर कुर्बानी से कोई भी तकलीफ होगी। तो अगर लोग इस तरीके का अपने अपने जगह, जो जगह घर होता है वहाँ पर अगर कुर्बानी करेंगे और अगर वो आते हैं वातावरण खराब होता है, तो क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील मैं यही करूँगा कि हिंदू भाई भी अपने सब भाई है, हर समाज के भाई। महाराष्ट्र की संस्कृती है। अब मराठी मी तुम्हाला जर सांगायचं गेलं तर महाराष्ट्राची संस्कृती ही राहिलेली आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून त्यांनी कोणत्याही जातीचा विरोध केला नाही। तो हमको भी यही बोलना है कि भाई हम किसी जात के विरोध में नहीं है, हम अपने जात को फॉलो करते, वो उनकी जात को फॉलो करते। उनका धर्म में भी कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए और यहाँ हमारे हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी नीतीश राणे ने जी जो स्टेटमेंट दिया है, हमारे लोगों से मैं ये अपील करूंगा कि भाई उनको ऐसा अपन कुर्बानी करें जैसा कि पंडाल लगा के, आपको मैंने पहले बताया कि कवर करके, ताकि उनको भी तकलीफ ना होए। और नहीं होती तकलीफ, और इतने सालों से कुर्बानी हो रही है। बस अभी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ठीक है, वो उनका लुकआउट है, वो नेता है, बड़े नेता है, मंत्री है, कुछ भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार महाराष्ट्र में कभी मस्जिद के ऊपर भूंगे उतारने को कहा जाता है, तो कभी ये कुर्बानी को लेकर ऐसा एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। क्या कहेंगे इस बारे में? ये टारगेट तो किया जा रहा है, अभी वो किसी पार्टी की तरफ से हो रहा है या कोई संगठन की तरफ से हो रहा है। महाराष्ट्र का मुस्लिम जो है वो मराठी मुस्लिम है, जिसको सालों से जो महाराष्ट्र में रह रहे मुस्लिम, जिनकी पैदावार मुस्लिम महाराष्ट्र में है, उन्होंने कभी ये सब जात भेद किया ही नहीं। हर त्योहारों में वो मिलजुल के रहे। आज हम भी सब त्यौहार मनाता हूँ, ईद भी मनाता हूँ, हर चीज़ मनाता हूँ।
तो ऐसा तो कभी किधर हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा। जिस तरीके से और भी इलाकों में ऐसा नहीं किया गया, खाली घाट के ऊपर में किया गया है कि 3 ही जगह दी गई है बीएमसी द्वारा, तो बीएमसी के पास और जगह नहीं है क्या? बीएमसी का जगह तो और है, जैसे भी ग्राउंड है, घाट के ऊपर वेस्ट में थोड़ा ग्राउंड की कमी है, ईस्ट में है। ईस्ट में क्या है कि हमारे जैन भाई है, गुजराती भाई है, जो समाज ज़्यादा है, उनको तकलीफ होती है, तो इसी के लिए ईस्ट वाले भी ज़्यादा करके वेस्ट में कुर्बानी करने आते हैं, करते भी हैं। तो करने के लिए तो बीएमसी कर सकती है, मगर अभी बीएमसी में सत्ता किसी की है ही नहीं, डायरेक्टली सीएम ऑफिस से सब चलता है। तो हमारी सीएम साहब से भी यही अपील है कि कुछ भी करके इस विषय पे ध्यान देके इसको हल किया जाए। आप अपने जो पार्टी के नेता हैं उनसे किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बात कर रहे हैं और किस तरीके से आप खड़े रहेंगे आखिरी तक? हमारे ईशान्य मुंबई के खासदार साहब है, हमारे विभाग प्रमुख सुरेश पाटिल साहब है, संजय भवन से मेरी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, कल भी मेरी बात हुई इस विषय पे। उन्होंने यही कहा है कि बीएमसी कमिश्नर साहब है, हमारे गगरानी साहब, उनसे बातचीत चल रही है, हमारे डीसीपी साहब है, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट कर रहे। तो सबको लेके एक आज या कल में डिसीजन आ जाएगा। तो सब डिसीजन, सब बड़े लोग भी है, नेता लोग है, नेता जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके कान तलक सचिन बाबू भी है, उन तलक भी बात कही है। तो सब मिलजुल के कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे हैं, लेंगे उस पर। तो ये थे इमरान शेख जो हमसे बात कर रहे थे। अब देखने वाला विषय होगा कि ये जो कुर्बानी का मामला है ये रुकता है कि नहीं, कोई दूसरा जिहाद आता है कि नहीं आता, ये एक देखने वाला विषय होगा। फिलहाल ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ में। फिर आज एक न्यूज़ के साथ अम्मार खान।